दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का वाक़या बयान करेंगे। दोस्तों, शाम से हिजरत के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर गए, तो उसके बाद आप कभी कभार अपने अहले खाना को मिलने के लिए मक्का आ जाया करते थे। एक बार आप अलैहिस्सलाम अदायगी हज के लिए मक्का आए हुए थे और उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब देखा। ये ख्वाब इस अजीम शान पैगंबर के लिए एक और आजमाइश को बयान करता था। आपने ख्वाब में देखा कि आपको खुदा की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने इकलौते बेटे को अपने हाथ से कुर्बान करें और उसे ज़िबह कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहशत ज़दा ख्वाब से बेदार हुए। वो जानते थे कि पैगंबरों के ख्वाब हकीकत और शैतानी वसवसों से दूर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगली 2 रातों में फिर से यही ख्वाब देखा, जो इस अमल के लाजिम होने और उसे जल्द अंजाम देने के लिए ताकीद करता था। कहते हैं कि पहली मर्तबा शब तरबिया यानी 8 जिलहिज्जा की रात में ये ख्वाब देखा और अरफा और ईद कुर्बान यानी 9वीं और 10वीं जिलहिज्जा की रातों में ख्वाब का तकरार हुआ। लिहाजा अब उनके लिए जरा भी शक बाकी न रहा कि ये खुदा का फरमान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बारहा इम्तहान खुदाबंदी की करम पट्टी से सरफराज होकर बाहर आ चुके थे, इस दफ़ा भी चाहिए कि बहरे इश्क में कूद पड़ें और खुदा बंदे आलम के फरमान के सामने सर झुका दें और अपने बेटे इस्माइल को कत्ल कर दें, यानी कि ज़िबह कर दें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। अब बेटा भी तो इस बाप के वजूद का ही हिस्सा था और जिसने सब्र इस्तिकामत और ईमान का दर्स अपनी छोटी सी उम्र में उसी के मकतब में पढ़ा था। उसने खुशी खुशी खुलूसे दिल के साथ इस फरमाने इलाही का इस्तकबाल किया और जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसकी तामील कीजिए। मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी, तो शैतान ने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा काम करे कि हज़रत इब्राहीम इस मैदान से कामयाब होकर ना निकलें। तभी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम ने क्या इरादा किया है? वो चाहता है कि आज अपने बेटे को ज़िबह कर दे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, दूर हो जा, मुहाल और ना होने वाली बात ना कर, क्योंकि वो तो बहुत मेहरबान है। अपने बेटे को कैसे ज़िबह कर सकते हैं? उसूलन क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हो सकता है जो अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबह कर दे? शैतान ने अपने वसवसा को जारी रखते हुए कहा, उसका दावा है कि खुदा ने उसे हुक्म दिया है। इस पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर खुदा ने उन्हें हुक्म दिया है तो फिर उन्हें इताअत करनी चाहिए और सिवाय रज़ा और तस्लीम के कोई दूसरी राह नहीं है। फिर शैतान उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहकाने लगा। उनसे भी उसे कुछ हासिल न हुआ, क्योंकि उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को तस्लीम और रज़ा का पैकर पाया। आखिर में शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनसे कहा, इब्राहीम, जो ख्वाब तुमने देखा है वो शैतानी ख्वाब है, तुम शैतान की अताअत ना करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नूर ईमान और नबूवत की परतों में उसे पहचान लिया और चिल्लाकर कहा, दूर हो जा ए दुश्मन खुदा। एक हदीस में मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले माशरल हरम आए ताकि बेटे की कुर्बानी दें, तो शैतान उनके पीछे दौड़ा हुआ आया। वो जमआए ऊला के पास आए तो शैतान को देखा, उसको 7 पत्थर मारे। उसके बाद वहां से जमराए दोम पर आए, वहां पर शैतान को देखा और फिर से उसको पत्थर मारे। यहाँ तक कि जमराए उकवा में आए, 7 और पत्थर उसे मारे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने से मायूस कर दिया। इसी दौरान क्या क्या हालात पेश आए, कुरान ने उन्हें तशरीह के साथ बयान नहीं किया है और सिर्फ इस अजीब माजरे के निहायत हामास पहलू बयान किए हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिदाकार बेटे ने
इस बिना पर कि बाप की इस मामूरियत की अंजाम देही में मदद करें और माँ के रंजो गम में कमी करें। जिस वक्त वो उन्हें सरजमीन मिना के खुश्क और जला डालने वाले गर्म पहाड़ों के दरमियान कुर्बान गाह में लाए तो बाप से कहा, अब्बा जान, रस्सी को मजबूती के साथ बांध दीजिए ताकि मैं फरमाने खुदाबंदी के अमल दरामंद होने के वक्त हाथ पांव ना हिला सकूं। मुझे डर है कि इससे मेरे अज्र में कमी वाक़ ना हो जाए। अब्बा जान, छुरी तेज कर लीजिए और इसे तेजी से मेरे गले पर चलाइए ताकि इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान हो जाए। अब्बा जान, मेरा कुर्ता पहले ही मेरे बदन से उतार लीजिए ताकि वो खून आलूद ना हो, क्योंकि मुझे खौफ है कि कहीं मेरी माँ उसे देखे तो दामने सबर उसके हाथ से ना छूट जाए। फिर मजीद कहा, मेरा सलाम मेरी माँ को पहुँचा दीजिएगा और अगर हो सके तो मेरा कुर्ता उनके लिए ले जाइएगा, जो उनकी तसल्ली की खातिर और तस्कीन का बाइस बनेगा, क्योंकि वो इससे बेटे की खुशबू सूंघेंगी और जिस वक्त दिल बेकरार होगा तो उसे अपने सीने से लगा लेंगी। आखिर वो हमास लम्हे आन पहुँचे जब फरमाने इलाही की तामील होनी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के मकाम तस्लीम को देखा, उसे अपने गले से लगा लिया और उसके बोसे लिए और उस घड़ी दोनों रोने लगे। कुरान पाक इस बारे में इरशाद फरमाता है, जब दोनों आमादा और तैयार हो गए और बाप इब्राहीम ने बेटे को माथे के बल लिटाया, बाज ने कहा कि पेशानी खुद उनकी फरमाइश पर जमीन पर रखी ताकि ये न हो कि उनकी निगाह बेटे के चेहरे पर पड़े और फितरी जज्बात जोश में आ जाए और फरमाने खुदा के अजना में रुकावट बन जाए। बहरहाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के चेहरे को खाक पर रखा और छुरी को हरकत दी और तेजी और ताकत के साथ उसे बेटे के गले पर फेर दिया, जबकि उनकी रूह हैजान में थी और सिर्फ इश्क़ खुदा ही उन्हें अपनी राह में किसी शक के बगैर आगे बढ़ा रहा था। लेकिन तेजदार छुरी ने बेटे के गले पर मामूली सा भी असर ना किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरत में डूब गए। दोबारा छुरी को चलाया, लेकिन फिर भी वो कारगर साबित ना हुई। हाँ, खलील तो कहते हैं कि काट, लेकिन खुदा बंदे जलील ये हुक्म दे रहा है कि ना काट, और छुरी तो सिर्फ उसी की फर्मा बरदार है। इस मौके पर कुरान पाक में इरशाद होता है, उस वक्त हमने निदा दी और पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, ख्वाब में जो तुम्हें हुक्म दिया गया था वो तो तुमने पूरा कर दिया। हम नेकोकारों को इसी तरह से जगह दिया करते हैं, हम ही उन्हें इम्तहान में कामयाबी की तौफीक देते हैं, और हम ऐसा भी नहीं होने देंगे कि उनका फर्जंदे दिलबंद उनके हाथ से ही चला जाए। हाँ, जो शख्स सरतापा हमारे हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किए हुए हैं और उसे नेकी को आला हद तक पहुंचा दिया है, उसकी इसके सिवा और कोई जगह नहीं होगी। उसके बाद मजीद कहता है कि बेशक ये अहम और आशकारा इम्तहान है। जिस वक्त ये काम अंजाम पा चुका तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब करते हुए पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और अजीम फिदाकार बाप ने भी कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी दौरान इस गरज से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम भी ना मुकम्मल रह जाए और खुदा की बारगाह में उनकी तरफ से कुर्बानी भी हो जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आरजू पूरी हो जाए, खुदा ने एक बड़ा मेंढा भेज दिया ताकि बेटे की जगह उसकी कुर्बानी करें और मनासम हज और सरजमीन मिना में आने वालों के लिए अपनी सुन्नत हमेशा के लिए छोड़ जाएं। चुनांचे कुरान कहता है कि हमने ज़िबाह अजीम को उसका फिदिया करार दिया। इस ज़िबाह की अजमत की एक निशानी ये है कि ज़माना गुजरने के साथ साथ हर साल ज़्यादा कुर्बानी की जा रही है। इस वक्त हर साल इस ज़िबाह अजीम की याद में 20 लाख से ज़्यादा मिना में जानवर ज़िबा किए जाते हैं और उस याद को ज़िंदा किया जाता है, और वो बड़ा मेंढा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी तरह दिया गया। इस बारे में ज़्यादातर मुफस्सिरीन का यही कौल है कि उसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। बाज़ ये भी कहते हैं कि वो मिना के पहाड़ों के दामन से नीचे उतरा था। बहरहाल जो कुछ भी था खुदा के हुक्म और उसके इरादे से था। खुदा ने ना सिर्फ उस दिन के अजीम इम्तहान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबी की तारीफ़ व तौसीफ़ की,
بلکہ ان کی یاد کو زابدرانی بنا دیا۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے ابراہیم کے نیک کام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاک باز اور روح دوست دلدادہ عاشقوں کے لیے رہنما بن گئے، اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر زابدرانی بنا دیا۔ وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔